अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं ये तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुँचे और हाजिरी दी और वहाँ पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स क्या मामला है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो। तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत मैं आँख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। मैं काफी अरसे से यहाँ हाजिरी देता हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस बली के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई है। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा, मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई है। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं अपनी आंखों से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया तो यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गए और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम फिर पेश किया, फिर भी सलाम का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा औरंगजेब ने सलाम पेश किया तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने के लिए अरसे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे दोस्तों, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान की, यानी ये वाकिया होना ही था। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवे आलमगीर, जो इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अजमेर में पहुँचे, उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और जो सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ साथ एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात को 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे
थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, यानी कौन सा देवता बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि उस मंदिर में तशरीफ ले गए और अना सागर के कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही चाहता था, लिहाजा आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि से अजान देने को कहा। कुफरो शिर्क के गढ़ में अजमेर में अल्लाह की नियत पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे, वो नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाचे अजान की आवाज सुनकर वो लोग हैरान हो गए और अपने अपने घरों से निकल आए। तब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि ये सब भगवान तो अंदर हैं, ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊंट बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से कहा, उठो बाबा, ये ऊंटों के बैठने की जगह है, खाली करो। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। और वो मुसलसल कहते रहे कि ऊंट तो इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे और तुम लोग कहीं और जाकर डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, चलो ऊंट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराई को ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने उनको मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ के बैठ जाया करते थे आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन सिपाहियों को याद आया कि कल उस मुसाफिर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिले जादूगर है और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भेजा। राजा ने कहा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और न ही जादू किया करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाना। अब वो लोग जाकर ऊंटों को उठाने लगे तो ऊंट फौरन उठ गए। हिंदुओं के दिलों में दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात फिर पहुंची कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि पानी को नापाक करते हैं और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो पत्थर हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ से उठाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तुम लोग यहाँ से कहीं और चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे।
देंगे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ, जो जरूरत के वक्त कुछ पानी मौजूद तो हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर उस मस्कीजे को पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन यूं ही मस्कीजा पानी से भर आया तो पूरा का पूरा अना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा अना सागर मस्कीजे में बंद हो गया था। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे, हम जो गुनाहों की गठरिया लाते हैं, अना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं। अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई बाकई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी, अना सागर के दम से थी। उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा झटका लगेगा और ये बहुत तफ्तीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है। उसकी जरूरत खाने की चीजों की होगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें बच्चे फकीर से जाकर खुशामद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। तो आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्कीजा वापस तालाब में डाल आओ। जो ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, अना सागर किनारों तक उछाल आया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो, ये वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।